Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this lecture I will tell you journal terminology of pharmacology. Basically this video is based on journal definitions of pharmacology which a pharmacy students must know. So have a look on these definitions and try to understand it. Pharmacology is a Greek word which is a combination of two words, pharmakon which means drug and logos which means to study. Pharmacology is basically the study of use of drugs in the prevention, diagnosis and treatment of disease. Means किसी भी disease की treatment, prevention या diagnosis के लिए जो हम drugs use करते हैं, अब वो use of drugs की study pharmacology के अंदर की जाती है. तो pharmacology is the study of use of drugs or chemicals. A drug is any substance that acts on living body to alter the physiological process and are useful for the prevention, diagnosis and treatment of disease. It means that कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं और वो बॉडी के अंदर जाने के बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर दे इंटेक करने के बाद, उसे हम ड्रग कहते हैं. तो ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस दैट एक्ट्स ऑन लिविंग बॉडी टू अल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. Medicine. A medicine is any drug which has definite dosage form and are therapeutically used. मेडिसिन हम किसी भी ऐसी ड्रग को कहते हैं जिसकी डोजेज फॉर्म हो, एक डेफिनेट डोजेज फॉर्म रखे, वो ड्रग मेडिसिन कहलाती है. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एक ड्रग है. अब पैरासीटामोल को अगर हम टैबलेट फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म है टैबलेट. अब नाउ हम उसे ड्रग नहीं, उसे हम मेडिसिन कहेंगे. एक डेफिनेट डोजेज फॉर्म में जो ड्रग दी जा रही है वो मेडिसिन कहलाएगी. Dosage forms are the forms by which drug molecules enter the body. ड्रग मॉलिक्यूल्स को आप जिस फॉर्म में बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं वो फॉर्म डोजेज फॉर्म कहलाती है. फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रग को इंटर कर रहे हैं बॉडी में टैबलेट फॉर्म में, तो जो टैबलेट फॉर्म है इसकी वो डोजेज फॉर्म कहलाएगी. अगर सिरप फॉर्म में इंटर करें तो जो सिरप है वो फॉर्म सिरप इसकी डोजेज फॉर्म कहलाएगी. डोजेज फॉर्म की एग्जांपल में टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, एलेक्सर्स, ये इसकी डोजेज फॉर्म की एग्जांपल्स है सारी. Toxicology is the study of undesirable effects of chemicals on biological system. मतलब biological system पर जो chemicals के undesirable effects की study toxicology के अंदर की जाती है. तो undesirable effects की study को हम toxicology कहते हैं. Pharmacokinetics, movement of drug inside the body. जो body के अंदर drug enter की है, अब वो ड्रग की मूवमेंट बॉडी के अंदर जो है उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग. जो बॉडी ड्रग के साथ अब क्या करेगी वो प्रोसेस फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है. फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिक 4 प्रोसेस पढ़ते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. ये ड्रग के 4 मेन प्रोसेसेस हैं जिसका हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. अफेक्ट्स ऑफ ड्रग की स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. और सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट है वो हम बेसिक फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. एफिनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर. मतलब ड्रग की जो बाइंडिंग एबिलिटी रिसेप्टर से उसे हम एफिनिटी कहते हैं. एक एक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर. ड्रग की बाइंडिंग एबिलिटी एफिनिटी कहलाती है और ड्रग बाइंड होने के बाद जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है उस एबिलिटी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं. The next one is agonist. Agonist is basically a drug that activates its receptor upon binding. एक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे तो वो ड्रग अगोनिस्ट कहलाएगा. अगर वो एक्टिवेट कर रहा है रिसेप्टर को तो अगोनिस्ट है. Antagonist, drugs that bind to receptor but are not capable of producing pharmacological action. It means that ड्रग के अंदर बाइंडिंग एबिलिटी तो है लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा. इट मीन्स दैट वो ड्रग बाइंड हो गया बट वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर रहा, तो वो ड्रग एंटागोनिस्ट कहलाएगा. इट इज़ द अपोजिट ऑफ अगोनिस्ट. बायोअवेलेबिलिटी, द परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज ऑफ ड्रग्स दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्ट्रेड डोज की कितनी परसेंटेज रह गई है, जो ड्रग एडमिनिस्टर की गई है अब उसमें से कितनी परसेंटेज सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है उस ड्रग की, वो बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है. Half life, the time required for the amount of drug in the body or blood to fall by 50%. It means that blood या body के अंदर drug की अगर 50% concentration रह जाए तो वो half life कहलाएगी. First pass effect, amount of drug that reach to the systemic circulation after the metabolization of drug in liver. It means that जो drug आपने administer की है वो सबसे पहले liver में गई, वहाँ पे metabolize हुई, metabolize होने के बाद वो systemic circulation में आई. अब systemic circulation के अंदर उस drug की कितनी amount रह गई है वो first pass mechanism कहलाएगा या first pass effect कहलाएगा.
बायोडिस्पोजिशन इज बेसिकली द सिनोनियम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। एज वी नो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम 4 प्रोसेसेस पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। बायोडिस्पोजिशन में भी हम यही प्रोसेसेस स्टडी करते हैं। तो बायोडिस्पोजिशन बेसिकली द सिनोनियम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। Steady state, the condition in which rate of drug elimination equals to the rate of administration. It means वो condition जिसमें rate of drug elimination और rate of administration equal हो जाए उसे हम steady state कहेंगे। Clearance is basically the ratio of rate of elimination of a drug to the concentration of drug in the plasma or blood. Blood या plasma में जो rate of elimination और concentration of drug का ratio है वो clearance कहलाता है। Spare receptors are the receptor that doesn't bind the drug when drug concentration is sufficient to produce maximal effect. Spare receptor वो receptor है जो drug को bind नहीं करता। अगर वो drug कोई भी receptor अगर drug को bind ना करे तो वो spare receptor कहलाता है। Efficacy is the maximum response that can be achieved by a drug. Drug का जो maximum response है वो efficacy कहलाएगा। Potency, minimum concentration of drug that required to produce desired effect. Desired effect produce करने के लिए जो ड्रग की मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो पोटेंसी कहलाती है। एक ड्रग 250 mg चाहिए डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए और वही ड्रग 500 mg के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो जो 250 mg है वो मोर पोटेंट ड्रग कहलाएगी।